अनूप शहर में सोमवार को ईद उल फितर का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। रविवार को चांद दिखने के बाद सोमवार सुबह से ही अनूप शहर, जहांगीराबाद और आहार की सभी ईदगाहें नमाजियों से भर गईं। सुबह 7 बजे से ही लोग नए वस्त्र पहनकर ईदगाहों की ओर निकल पड़े। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण माहौल में सामूहिक नमाज अदा की। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद लोग कब्रिस्तान जाकर अपने दिवंगत बुजुर्गों और परिजनों के लिए फातिहा पढ़ने पहुंचे। शहर इमाम ने बताया कि ईद उल फितर रमज़ान का अंतिम दिन है। 1 महीने तक रोज़े रखने के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। इस दौरान सभी अल्लाह से बरकत की दुआ मांगते हैं। प्रशासन ने त्यौहार के मद्देनज़र व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। सामाजिक संस्थाओं और नगर पालिका ने ईदगाह में टेंट लगाकर लोगों का स्वागत किया। पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल ने मुस्लिम समुदाय को ईद की शुभकामनाएं दी और इत्र का वितरण भी किया। इस प्रकार ईद के अवसर पर सामाजिक सद्भाव की मिसाल पेश की गई। इस अवसर पर एसडीएम अनूप शहर प्रियंका गोयल, नगर पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल, एसपी क्राइम नरेश कुमार, क्षेत्र अधिकारी गिरजा शंकर त्रिपाठी, कोतवाली प्रभारी विशंबर दयाल गंगवार भारी फोर्स के साथ उपस्थित रहे। उजाला स्पीड न्यूज से हमारे संवाददाता गौरव शर्मा की अनूप शहर से खास रिपोर्ट। आज मोहम्मद अरशद मदनी आज ईद उल फितर का त्यौहार बहुत ही खुशियों के साथ में मनाया गया है और ये मोहब्बत का त्यौहार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, हमारे जो नबी हैं, कि तुम जो है लोगों की मदद करो, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे जो नबी हैं वो तमाम उम्मत के नबी हैं, तमाम आलम के नबी हैं। उन्होंने ये हमें तालीम दी है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम्हारा खाना सही नहीं है। अगर तुम्हारा पड़ोसी चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, पहले उसको अपने पड़ोस में उसको खाना खिलाओ, उसको कपड़े पहनाओ। और इस देश को आज़ाद कराने में उलमाए किराम की बहुत बड़ी कुर्बानी रही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बड़े बड़े अशफाकुल्ला खान, वीर अब्दुल हमीद, 50,000 उलमाए किराम ने जो है फांसी के तख्ते पर लटकाया गया है जब इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया है। हिंदू और मुसलमानों ने भी बहुत कुर्बानी इसके देश के लिए दी है। सिर्फ ऐसा नहीं है, मुसलमानों ने जो है अपने खून से इस देश को सींचा है, अपने खून से इस देश को आज़ाद कराया है और अंग्रेज़ों को भगाया है, जब जाकर ये देश आज़ाद हुआ है। और इसी तरीके से अगर हम प्यार और मोहब्बत के साथ में इस मिलजुल कर रहेंगे तभी ये देश चल पाएगा। नफ़रत की सियासत से, नफ़रत की आग से ये देश चल नहीं पाएगा। इसलिए हमें जो है सांप्रदायिक जो ताकतें हैं उनको ख़त्म करना है। हमें प्यार, मोहब्बत, अमन और अमान का जो है पैगाम देना है। मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म कर रहा हूँ। पीछे खड़े हो जाओ, पीछे एक दो चलो जी। आज छोटी काशी अनूप शहर की ईदगाह स्थल पर आप बड़े हर्षोल्लास के नमाज अदा की गई है। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं और नमाज कितने बजे शुरू हुई है? नमाज का टाइम 8 बजे का रखा गया है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे 30 रमज़ान होगी। अल्लाह की तरफ से ये ईद जो है उसी का एक हमारे तोहफा होगा और हम पूरे सभी देशवासियों को इस ईद की तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। तो नगर पालिका की तरफ से क्या व्यवस्था रही है? साफ सफाई नगर पालिका की व्यवस्था अच्छी रही है, साफ सफाई सुविधा अच्छी रखी है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस त्यौहार पर क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? भाईचारे का ये त्यौहार ही हमारा भाईचारे का पैगाम देता है, वही हम देना चाहते हैं। सभी को इसकी मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम बतलाएं। मेरा नाम हबीब कुरैशी है, बहुजन समाज पार्टी समाज से भी। सर, आप अपना नाम और पर्चा बतला दें। मेरा नाम जावेद अख्तर है, मैं एडवोकेट हूँ और आज ये ईद उल फित्र का जो त्यौहार है ये हमारे रमज़ानों के बाद आता है। तो मैं 4 लाइनों में इस ईद की जो खुसूसियत है वो बयान करना चाहता हूँ कि ईद रोज़दारों के लिए अल्लाह का इनाम है। ईद रोज़दारों के लिए अल्लाह का इनाम है। रहमतें बरसती हैं आज, ये कुदरती निज़ाम है। नफ़रतें मिटाकर गले से लगा लो, नफ़रतें मिटाकर गले से लगा लो। ईद हम सबके लिए मोहब्बतों का पैगाम है। तो ये बहुत बढ़िया ईद का जो पर्व है ये सारी दुनिया को नहीं बल्कि सारे आलम को मोहब्बत का पैगाम देता है। आज कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग
नफरत जो परोस रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमारे रमज़ान हमारे सब्र और त्याग और कुर्बानियों का हल है। इसलिए हम सब ने सभी को ये हिदायत दी है कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए और सारी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। चाहे कोई कितनी ही नफरत लुटा ले, लेकिन हमें मोहब्बत से काम लेना है। और क्योंकि मोहब्बत से ही हमारे देश के अंदर अमन और चैन कायम होगा और हमारा देश इस अमन अमान के माहौल में ही देश में तरक्की कर सकता है। सर, ये नफरत कैसे खत्म होगी और कुर्बानी का क्या अर्थ है? कुर्बानी क्या मानना है? देखिए, जहाँ तक नफरत को खत्म करने का सवाल है, आग को आग कभी नहीं बुझाती है। आग को जब बुझाना होता है तब पानी ही बुझाती है। इसलिए जो नफरतों को जो माहौल पैदा किया जा रहा है सिर्फ सत्ता पाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, हम इसका जवाब मोहब्बत से देना चाहते हैं। हम इसका जवाब सब्र से देना चाहते हैं। हम हर जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम कभी भी देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। ये हमारा अहद है। कुर्बानी के लिए क्या मान रहे हैं आप? देखिए, कुर्बानी यही है कि हमारे खिलाफ एक तरफा साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम वतन की खातिर, वतन के अमन अमान की खातिर, वतन की तरक्की की खातिर हम उन सबको बर्दाश्त करके मोहब्बत को दुनिया के लिए पैगाम दे रहे हैं। यही हमारी कुर्बानी है।